A is equal to R alpha. We did this one. Then we did formulas also. Omega is d theta by dt. ठीक है, and alpha is d omega by dt. We did all these formulas. ठीक है. Then we did centripetal acceleration. This centripetal acceleration क्या था? When this year, when particle is performing circular motion, so it has acceleration which is directed toward the center. It has a force which is directed toward the center. Okay, so what is centripetal acceleration? Centripetal acceleration is v square upon r, then r omega square, then v into omega. Similarly, what is centripetal force? That is mv square upon r is equal to mr omega square and mv into omega. We did this one. ओके तो ये सब हम लोग ने किया था. ओके और नो अब हम आते हैं जस्ट हियर. नो लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू सूडो फोर्स. एक्चुअली सर्कुलर मोशन में भी सूडो फोर्स होता है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. हियर इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स acceleration and centripetal force. Okay, centripetal force. Okay, now acceleration का वेक्टर फॉर्म क्या था? दैट इज इक्वल टू माइनस acceleration का वेक्टर फॉर्म क्या था? लेट बी यस acceleration का वेक्टर फॉर्म था दैट इज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सब रिवाइज कर रहे हैं जस्ट छोटा. acceleration का वेक्टर फॉर्म था दैट इज इक्वल टू radius is outward and acceleration is inward. Is it clear? This is a particle here of mass m. So acceleration का वेक्टर फॉर्म क्या था? acceleration का वेक्टर फॉर्म था that is minus r omega square. And if you want to calculate force, the force is equal to mass into acceleration. So it become minus mr omega square. Now minus का मतलब क्या था? Just see, actually माइनस का मतलब क्या था कि रेडियस हमेशा आउटवर्ड रहता है. जैसे रेडियस इज ऑलवेज आउटवर्ड. रेडियस इज ऑलवेज आउटवर्ड. लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था वो हमेशा इनवर्ड था. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ड. हियर आल्सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ड. दिस वन हियर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ड. दिस वन. और ये कैन यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम? और ये इसी तरह सेम थिंग हियर आल्सो कि अगर मैं फोर्स को ले रहा हूं तो अगेन द सेम थिंग हियर. इफ आई एम टेकिंग फोर्स अगेन द सेम थिंग. अगेन द सेम थिंग हियर कि फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ था. फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. Here force is always directed toward the center of circle. हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा. रेडियस हमेशा बाहर की तरफ रहता था. दैट वन ये सब हमने पढ़ चुके थे. ठीक है. ओके नाउ दिस वन हियर आल्सो. ओके ऑलरेडी वी डिड दिस वन. तो ऑलरेडी इसमें कोई डाउट है? इन ऑल द फॉर्मुलाज ऑलरेडी वी डिड इन सर्कुलर मोशन. एनीबॉडी हैविंग डाउट? किसी को डाउट है कुछ? अच्छा तो कैन आई कम टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नाउ अब हम दूसरे फोर्स पे आते हैं. नाउ अब हम चैप्टर स्टार्ट करें लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल, हैव यू हर्ड दिस वर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? कभी आपने सुना है क्या इस शब्द को? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली इट्स अ सूडो फोर्स. It is a pseudo force. Boys and girls, are you getting my voice? Yes, sir. अच्छा हाँ. Pseudo force and it always happens in non-inertial frame.
non-inertial frame, let me write the spelling proper, non-inertial frame. What is non-inertial frame? Where there is an acceleration. Acceleration means either velocity is increasing or velocity is decreasing, that is non-inertial frame. तो non-inertial frame में हमको pseudo force दिखता है. It's an effect of circular motion. It's an effect of circular motion. It's an effect of circular motion. Is it clear? तो अब हम आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. पहले दोनों में डिफरेंस बता देते हैं. ठीक है, पहले दोनों डिफरेंस बता देते हैं. व्हाट डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. फिर सेंट्रीफ्यूगल को एक्सप्लेन करता हूं मैं. आई थिंक फॉर्मुलेज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी डिड दिस वन. ये पहले कर चुके हैं ना बॉयज, नो नीड टू राइट इट. मोशन इन अ प्लेन के फॉर्मुलेज ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, ओके. नाउ लुक हियर, let me explain the difference first of all. Difference between centripetal force and centrifugal force. Difference क्या होगा? Just see the difference part. क्या हो रहा है? हैंग कर रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है. वेट, चलेगा, मैं डिफरेंस समझा देता हूं. सेंट्रीपिटल फोर्स एंड centrifugal force. Centrifugal force. What is going here? हाँ चलेगा, ठीक है. This one here, centripetal and centrifugal force. Let me tell you the difference first. Okay, now see here. Number one, it is a direction wise. It is directed toward the center. It is directed towards center. Directed towards center, and it is directed away from center. Directed away from center. That is away from center. Let me explain with the help of diagram. Let's say it's like this way. Okay, it's a circular motion again. Now again it's a circular motion here. So what is the difference just here? Let's say here is a particle center, so radius is here. This force is directed away, toward the center, sorry. This force is directed toward the center, and here in this case radius is here, and this force is directed away from the center. And what is the formula is here? इसका formula होगा that is minus m मतलब mass of the particle, r for radius, m r omega square. ठीक है, r और रेडियस और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. रेडियस है अवे फ्रॉम द सेंटर, फोर्स है टुवर्ड द सेंटर. दैट्स व्हाई माइनस साइन इज देयर. यहाँ पे क्या होगा? F इज इक्वल टू प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे रेडियस और फोर्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन. दैट्स व्हाई दे आर सेम साइन. इज इट क्लियर? नाउ दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, second point is difference is it's a cause of circular motion. CM stand for circular motion. CM मतलब circular motion. Cause of circular motion, here it's an effect of circular motion. Effect of circular motion. जैसे मेडिकल साइंस में बोलते हैं ना, cause of disease and effect of disease. आप लोग बायो में पढ़ते हो, cause of disease is different, effect of disease is different. तो cause of circular motion is centripetal force and effect of circular motion is centrifugal force. Is it clear? Now next, third difference you can say it's a real force, and you can say it's a pseudo force. Is it clear? Real force and pseudo force. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक
सूडो फोर्स है वो एकदम डेवलप हो जाता है व्हेन देयर सर्कुलर मोशन, वो उसका इफेक्ट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, वो कॉज होता है, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? तो कॉपी डाउन दिस डिफरेंस कॉपी कर लीजिए, ऊपर तो कुछ कॉपी नहीं करना ना। हाँ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है हमेशा। Once you complete, just inform me, so I will scroll down और मैं फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं। Sir, can you just scroll up slightly? आप स्टार्टेड फ्रॉम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक जो लास्ट फॉर्मुलेस किए थे थोड़ा सा बताया था उसके बारे में, डायरेक्शन बताया था, फोर्स का किधर होता है, एक्सीलरेशन का किधर होता है, रेडियस का किधर होता है। Then actually we are going to study here centrifugal force. These are the previous chapter formulas. So I said to like scroll up, means I want to see the next slide. Okay. Sure. Thank you, sir. Okay, now see here. Let me explain you with the help of diagram. Actually, I am taking this rough diagram just to make you understand. Just see, I am taking one example. I am taking example of merry-go-round. You know merry-go-round. आप सब लोग छोटे में होंगे तो जरूर merry-go-round में बैठे होंगे. Okay. Merry-go-round में क्या है? Just here. Okay. Let's say like this way. Let's say it's here a merry-go-round here. Let's say I'm taking just small example. And of course there are buckets connected here. There are, let's say there are 2-3 buckets connected. I'm taking just taking example. Okay, there's one more. Okay, like this way here. Okay, and they are performing circular motion like this way here. Like this way, they are performing circular motion. Okay, they are performing circular motion. Let's say there's a kid is sitting here. Okay, and this is a rod here connected here. This is a rod here. Okay, so what will happen? Just here,
when any person is sitting in a merry-go-round, so what will happen? Tension develops. तो इधर tension develop हो जाएगा. Here tension develop in the rod. Basically it's a rod. तो rod में क्या develop हो जाएगा? Tension. And I have told you any force which is directed toward the center of circle act as a source of centripetal force. So here tension will act as a source of centrifugal force, that is mr omega square minus mr omega square. मैं दोबारा लिख देता हूँ प्रॉपर. Tension is acting as a source of centrifugal force here. तो T is equal to F is equal to minus mr omega square. Okay, now what will happen? बट ये जो किड है उसमें बैठा हुआ उसको क्या लगेगा? उसको क्या लगेगा कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर. वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट पर्सन अवे फ्रॉम द सेंटर. दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जस्ट हियर व्हेन मेरी गोराउंड इज रिवॉल्विंग, तो हमको क्या लगता है कि जो बकेट है वो रॉड से कनेक्टेड है और वो रॉड जो है बकेट को अपनी तरफ पुल करता है, टेंशन डेवलप हो जाता है, टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, वो सर्कल करने लगता है. लेकिन जो दैट किड, जो चाइल्ड इसमें बैठा हुआ है, उसको क्या फील होगा? उसको लगेगा कि वो सेंटर से अवे जा रहा है. उसको लगेगा, उसके ऊपर लगेगा कि उसको लगे फील होगा कि मुझे कोई फोर्स लग रहा है जो सेंटर से अवे पुल कर रहा है. आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये ट्रक का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया था कि दिस वन इज ट्रक. अगर ट्रक आगे जाता है विद एक्सेलरेशन ए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसके पीछे एक बॉक्स रखा है तो बॉक्स पीछे आता है विद द सेम एक्सेलरेशन ए. तो मैंने बोला था सूडो फोर्स हम लोग ले लेंगे, सूडो फोर्स. तो मैंने बोला था न्यूटन्स लॉ फिट नहीं होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ हम न्यूटन्स लॉ को फिट कर देते हैं वहां पर. ठीक है, तो सेम थिंग हियर आल्सो. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर है? सेंटर की तरफ. लेकिन हमने बोला था इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रहा है. सूडो फोर्स का फॉर्मूला हम क्या करते हैं? माइनस साइन के साथ फिट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था. तो यहाँ पे भी हम सूडो फोर्स को क्या करेंगे? माइनस साइन के साथ फिट कर देंगे. तो माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. दैट इज प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला एक ही रहता है. बस अगर वेक्टर फॉर्म देखोगे तो माइनस होता है, वो प्लस होता है. माइनस मतलब टुवर्ड द सेंटर, प्लस मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर. फॉर्मूले वाइज बोथ आर सेम, फॉर्मूलेज में कोई चेंजेस नहीं है. तो न्यूटन्स लॉ फिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम न्यूटन्स लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले सेम रहते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? वन इज टुवर्ड द सेंटर, अदर इज अवे फ्रॉम द सेंटर. अच्छा, वन मोर थिंग, डोंट एनालाइज बोथ द फोर्सेस एट द सेम टाइम. जैसे कभी समटाइम बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बेसिकली वो क्या करते हैं कि ऐसे डायग्राम बना रहे हैं, सेंट्रीपिटल ही बना दिया, ये सेंट्रीपिटल है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल भी ड्रॉ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल भी ड्रॉ करते हैं. अल्टीमेटली दे विल कैंसिल ईच अदर ना, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा फिर तो. सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसिल ईच अदर, नेट फोर्स बिकम जीरो. आर यू गेटिंग? जस्ट अ मिनट, मैंने ओके हाँ. तो और नेट फोर्स जीरो भी है, क्यों? क्योंकि बच्चा ना तो अभी जाता है ना इधर आता है, वो अपनी जगह पे ही रहता है. ठीक है, अच्छा, तो दोनों नेट फोर्स जीरो क्यों है? क्योंकि ये इसकी जगह अपनी जैसे चेंज हो रही है क्या? वो अपनी जगह पे ही है ना. ये अपनी जगह पे ही है, इसकी जगह से चेंज नहीं हो रहा है. नो, ना तो अवे जा रहा है ना टूवर्ड जा रहा है, तो फोर्स बैलेंस है बिल्कुल. ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल. वन इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, अदर इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है, एक बात हाँ, डोंट कंसिडर बोथ द फोर्सेस एट द सेम टाइम. नो, समटाइम स्टूडेंट क्या करता है, सेंट्रीपिटल को भी ड्रॉ कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल को भी ड्रॉ कर रहा है, तो कैंसिल नहीं कर देंगे, फिर वो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. फिर फिर न्यूमेरिकल कैसे कर देंगे, प्रॉब्लम कैसे करेंगे, हैंडल करेंगे? तो लिसन प्रॉपर्ली व्हाट आई एम सेइंग. If you are a part of rotating system, suppose any system is rotating, and if you are a part of that rotating system, then you will see centrifugal. Listen my words carefully what I am saying. If any system is rotating,
if any system is rotating, and if you are a part, if you are inside that system, then you will see centrifugal. लेकिन अगर तुम कोई सिस्टम रोटेट कर रहा है, तुम आउटसाइड हो, बाहर हो, तो यू विल सी सेंट्रीपिटल. मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले रहा हूं. वॉशिंग मशीन में जो क्या स्पिनर होता है, रोटेट करता है, तो उसके जो क्लोज, जो उसके अंदर पड़े हुए, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. व्हाई? बिकॉज वॉशिंग मशीन में क्लोज, दे आर अ पार्ट ऑफ रोटेटिंग सिस्टम. तो अगर जो रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल देखता है, लेकिन जो रोटेटिंग सिस्टम के बाहर होता है वो सेंट्रीपिटल देखता है. आप दोनों जगह पे तो नहीं हो सकते ना. जैसे यहां लिसन माय वर्ड, ये अनऑफिशियल लैंग्वेज है. इफ एनी सिस्टम इज रोटेटिंग, इफ एनी, देखो मैं बता रहा हूं, जैसे सपोज कर लो, डायग्राम वाइज समझा देता हूं तो बेटर रहेगा. जैसे लुक हियर, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं. लेट्स से इट्स अ सिलेंडर. ये कोई रोटेटिंग सिलेंडर है. रुकिए, ये रोटेट कर रहा है. इट्स अ रोटेटिंग. एक पर्सन इसके अंदर है और एक पर्सन इसके बाहर है. ठीक है, जो अंदर पर्सन है ये रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग. अगर आप ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर 1, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हियर एंड ऑब्जर्वर 2, तो ऑब्जर्वर 1 को सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा और ऑब्जर्वर 2 को सेंट्रीपिटल दिखेगा. क्यों? क्योंकि एक रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट है, एक उसके बाहर है. तो जब हम प्रॉब्लम करते हैं ना, तो एनालाइज करते हैं. तो हम एनालाइज कैसे करते हैं? या तो रोटेटिंग सिस्टम के अंदर जाके एनालाइज करेंगे या उसके बाहर बैठ के एनालाइज करेंगे. तो अगर रोटेटिंग सिस्टम के अंदर बैठ के तुम एनालाइज कर रहे हो प्रॉब्लम को, तो तुम सेंट्रीफ्यूगल देखोगे. और अगर रोटेटिंग सिस्टम के बाहर तुम रह के एनालाइज कर रहे हो प्रॉब्लम को, तो तुम सेंट्रीपिटल देखोगे. आप दोनों जगह पे तो नहीं हो सकते ना ऑब्जर्वर. एक ही जगह पे हो सकता है, या तो अंदर होगा या फिर बाहर होगा. तो डोंट टेक बोथ द फोर्सेस एट द सेम टाइम. नो, टेक एनी वन फोर्स. या तो आप सिस्टम के अंदर बैठ के देखो या बाहर बैठ के देखो. डोंट टेक बोथ द फोर्सेस एट द सेम टाइम, अदरवाइज दे विल कैंसल. सी ओनली वन फोर्स, आइदर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल. दोनों नहीं देख सकते आप. ये बस समझ में आया मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Don't try to analyze, don't try to analyze both the just don't try to analyze both the forces at the same time. या तो तुम सेंट्रीपिटल देखो या फिर सेंट्रीफ्यूगल देखो. अगर तुम सेंट्रीफ्यूगल देख रहे हो तो तुम उसका पार्ट, मतलब तुम सेंट्रीफ्यूगल तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब तुम रोटेटिंग सिस्टम के अंदर जाओगे. और सेंट्रीपिटल कब एनालाइज करोगे? जब तुम बिल्कुल बाहर हो, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट रोटेटिंग सिस्टम. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये बात समझ में आया? Yes, sir. समझा ना? ओके, नो. सो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया. हम दोनों को एक साथ नहीं देखेंगे, ये भी समझ में आ गया हमको. ठीक है. हाँ, तो कुछ करना आपको, कुछ नोट तो नहीं, ये डिफरेंस नोट कर लिया है तो जरूरत नहीं था समझाने के लिए, नोट किया था. दोनों का फॉर्मूले सेम रहते हैं. अच्छा, अब पढ़ाना स्टार्ट करें आगे हम, बॉयज एंड गर्ल्स, इसका एप्लीकेशन. Yes, sir. ओके, मैं एप्लीकेशन बताता हूँ. सीधा एप्लीकेशन पार्ट. अब स्टार्ट होता है लॉज ऑफ मोशन. एप्लीकेशन. नंबर 1, car moving on horizontal curve road. ठीक है, कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. तो सी लेट्स से इट्स अ कर्व रोड.
Okay, it's a curve road. Here it's a radius. Yeah, why it is coming like this way? No, this one here. It's a radius. Here it is center. Car is moving. See, car move कर रहा है with a high speed. The velocity of car continuous changing. Let's say here it's a car here. Let's say a person is driving here. Okay, so इसकी जो speed है that changing continuously. स्पीड कंटिन्यूस चेंज हो रहा है. देखो स्पीड का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है. इट इज चेंजिंग. तो अगर स्पीड चेंज होता है तो जैसे ये वेलोसिटी इज चेंजिंग. वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग. बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग. डायरेक्शन इज चेंजिंग and direction changes, so there will be acceleration. तो एक्सीलरेशन होगा तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा. नॉन इनर्शियल फ्रेम, then it will experiences what? Pseudo force. तो what will happen? ये कार का ड्राइवर अगर कर्व रोड पे बहुत ज्यादा स्पीड में चलाएगा तो उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग. सो डायरेक्शन इज चेंजिंग तो एक्सीलरेशन इज देयर, तो नॉन इनर्शियल बन गया, फिर सूडो फोर्स आ जाएगा. तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर. पूरी कार और दैट पर्सन अलोंग विद कार वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Tendency of this force to move car away from the center. Tendency of this force to move car away from the center. Away from center. वो सेंटर से अवे ले जाना चाह रहा है. Is it clear what I'm saying? बट अगर ये कार बाहर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन उसकी हेल्प करेगा. फ्रिक्शन अब टेंडेंसी के अपोजिट होता है तो फ्रिक्शन विल कम दिस डायरेक्शन. दिस इज द फ्रिक्शन. फिर वेट किधर होगा? वेट विल कम डाउन. ड्रॉ वेट हियर. वेट विल कम डाउन. mg. What about weight will come down? See here. This weight will come down. Here it is weight. Normal force in upward direction. Normal force in upward direction. तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? जैसे व्हाट द फ्रिक्शन इज डूइंग. फ्रिक्शन ट्राइज टू, फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रहा है. जैसे फ्रिक्शन जो है ना, जैसे दिस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है ना वो कार को जैसे लाइक दिस वे, इसको फ्रिक्शन सेंटर की तरफ जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके नो. और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेट. तो आर यू गेटिंग द डायग्राम? फ्रिक्शन उधर की तरफ क्यों है? सेंटर की तरफ. बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग द डायग्राम? यस सर. ओके नो, मैंने आपको बताया था एनी नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड. जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स. Centripetal force is not a new kind of force. Any force which is directed towards center, that is called centripetal force. तो यहाँ कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स.
So this frictional force is directed towards center of circle. Just here, the frictional force directed towards center of circle, directed towards center of circle, ये क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, तो ये सोर्स बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. कार विल बी सेफ, कार विल बी सेफ, कार अगर सेफ हो जाएगी जस्ट हियर इफ फ्रिक्शन प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, friction provides necessary centripetal force for circular motion, necessary centripetal force for circular motion. Is it clear? तो कहा देखो जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें किसके लिए चाहिए होता है? सर्कुलर मोशन के लिए. तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा? कार को बचाने की कोशिश करेगा. अगर कोई पर्सन बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा है, कर्व रोड पे टर्न ले रहा है, बिल्कुल शार्प टर्न है, बिल्कुल बहुत ज्यादा, इज इट क्लियर? यू टर्न सपोज कर लो, बहुत ज्यादा टर्न ले रहा है, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? फ्रिक्शन, इट विल हेल्प, फ्रिक्शन हेल्प करेगा. वो क्या करेगा? उसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और वो सोर्स बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का. इसका मतलब कार विल बी सेफ if friction provides necessary centripetal force for circular motion. It means frictional force is equal to centripetal force, is equal to centripetal force. Frictional force क्या होता है? Centripetal force क्या होगा? That is F. Centripetal force का फॉर्मूला क्या था? mv square upon r. You can take any of the formula. I have told you 3 formulas. See here, बच्चा कोई भी फॉर्मूला आप ले सकते हो, ठीक है? Let's say, let me tell you, there are 3 formulas. Remember, there's not a single formula. There are 3 formulas for this. Is 1, 2, 3. You can take any one of the formula. I am taking the first one, mv square upon r, but you can also take mr omega square also. You can take mv into omega. Whatever you want to take, you can take. Okay. So वापस आते हैं. हाँ, mv square upon r I have taken. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? mu into n, mu into n. डायग्राम में देखो, नॉर्मल फोर्स किसके अपोजिट है? डायग्राम में नॉर्मल फोर्स किसके अपोजिट है? वेट. In the diagram, just see here, normal is opposite to weight. The normal force is opposite to weight. The normal force is opposite to weight. That is n is equal to mg. So mu s, that is mg is equal to mv square upon r. This m will go off. So velocity square is equal to mu rg. Then v is equal to under root of mu rg. This is a formula, and this is called safety limit. What do you mean by safety limit? Means limit set by friction. तो friction ने safety limit set कर दिया. Car will be safe if velocity of car should be less than equal to this one. If velocity of car is greater than v, okay, that is under root of mu rg, then car will be unsafe. Car will be unsafe. ठीक है? इसका मतलब कार सेफ कब होगा? कि जब वो इस वेलोसिटी को ओबे करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी इससे कम होनी चाहिए. इससे जरा सा भी एक्सीड करेगा ना, तो फिर कार अनसेफ हो जाएगा. इट विल गो आउट ऑफ ट्रैक, वो आउट ऑफ ट्रैक चला जाएगा. आर्गुमेंट, तो फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू, देखो जब हम कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, फ्रिक्शन बहुत हेल्पफुल होता है. आपको मालूम है, फ्रिक्शन इज वेरी हेल्पफुल इन मोशन. क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो एवरीथिंग गेट स्लिप, वो स्लिप करने लगी हर चीज, एवरीथिंग. आर यू गेटिंग? सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है यहाँ पे कार को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो सेंटर की तरफ है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है. उसने एक लिमिट सेट कर दी अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. तो कार विल बी सेफ if the velocity of car should be less than this. If the velocity of car exceed this safety limit, then car will not be safe.
You got this one? ये समझ में आया आपको, boys and girls? Hello? Yes, sir. समझ में आया? Just copy down this Yes, one. sir. Just copy down this one. Yes, sir. And this belongs to your class 12th. NCERT में 11th में, आपके स्टेट बोर्ड में क्लास 12th में, महाराष्ट्र बोर्ड में क्लास 12th में.